अल्लाह नहीं लेगा मेरा बदला। अल्लाह नहीं लेगा मेरा बदला। हमें इंसाफ चाहिए, जैसे हमारे घर वालों को फड़का रखा उन्हें भी ऐसे ही फड़ गई है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर जहेज़ के ताल्लुक़ से ऐसी हैरान कुन ख़बर मुज़फ़्फ़रनगर से वायरल हो रही है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जहेज़ एक बहुत बुरी लानत है। इस लानत ने ना जाने कितनी बच्चियों की जान ले ली है, कितने बच्चियों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, आज कई ट्विटर हैंडल की जानिब से इस जानकारी को और इन तमाम वीडियोज़ को शेयर करते हुए बताया गया है। हम आपको दिखाएंगे दुल्हन की दर्द भरी आवाज़, रोती हुई आवाज़, और उसके मुतालबात भी हम आपको दिखाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। ट्विटर हैंडल एंड स्टोरी की जानिब से इस जानकारी को शेयर किया गया है, तमाम वीडियोज़ को शेयर किया गया है। द मुस्लिम की जानिब से इन वीडियो को और इस जानकारी को शेयर किया गया है। एक मशहूर पत्रकार है अली शोहराब, उनकी जानिब से ये जानकारी शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा गया है। उन्होंने बताया है कि हो रहा था बारात का इंतज़ार, दूल्हे को करेटा कार पसंद थी, दुल्हन के घर यानी उसके घर वाले ले आए वैगनार, नाराज़ दुल्हा नहीं लाया बारात, दुल्हन के घर पर मचा कोहराम। इस तरह से उन्होंने शेयर करते हुए लिखा है और बताया है कि उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर के रसूलपुर दबेहड़ी में लालची दूल्हे ने ऐन मौके पर बारात लाने से इनकार कर दिया। लड़की पक्ष ने जहेज़ में वैगनार कार देने के लिए पिंडाल में लगा रखी थी, मगर दूल्हे ने करेटा कार पसंद की थी। सुबह दूल्हे अमीर आलम निवासी चितौड़ा को पता चल गया कि उसकी बात नहीं मानी गई। बस इसी बात से नाराज़ होकर बारात कैंसिल कर दी गई। दुल्हन पक्ष के यहाँ खाना बनकर तैयार था, मेहमान आ चुके थे, बस बारात की आमद होनी थी। दुल्हन के पिता याकूब ने पुलिस को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि दूल्हा अमीर आलम सरकारी कर्मचारी है। ये जानकारी मशहूर पत्रकार अली शोहराब की जानिब से शेयर की गई है और आज ये वाक़या सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है, अगर हकीकत में ही ऐसा है तो बहुत अफसोसनाक बात है। बाकायदा दुल्हन के वीडियो यानी उनका इंटरव्यू मीडिया ने किया है, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप ज़रा दुल्हन के इस मुख्तसर से इंटरव्यू को देख लीजिए। दुल्हन साहिबा दर्द भरी आवाज़ में क्या मुतालबात कर रही है और क्या अपना दर्द बयान कर रही है। जी, आज मेरी शादी होने वाली थी। किसके साथ शादी? चितौड़। जी, फिर क्या हुआ है? फिर उनकी बारात नहीं आई है। क्यों नहीं आई, क्या बात? जी, वो गाड़ी मांग रहे थे बड़ी वाली, हम दे रहे थे छोटी वाली वैगनार। वे मांग रहे थे 25 लाख वाली गाड़ी, हम दे रहे थे 7 लाख वाली गाड़ी। जी, हम मोदी सरकार से अपनी वो करना चाहते हैं कि हमारे जल्द से जल्द हमारा इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो यानी कि दहेज की मांग? जी, उन्होंने दहेज की मांग करी, हमारे भैया ने हैसियत से ज्यादा दिया है। जी, हर लड़की का सपना होता है कि मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी। क्या नाम था लड़के का? जी, उनका नाम था अमीर आलम। जी, वे आए नहीं बिल्कुल भी, जी, वे बारात नहीं लेकर आए। क्या चाहते हैं आप? जी, हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, जैसे हमारे घर वालों को फड़का रखा उन्हें भी ऐसे ही फड़ गई है। दोस्तों, इन्होंने जो बताया है शायद यही हकीकत है और इन्होंने मोदी सरकार से मांग की है कि इनको इंसाफ दिया जाए। दोस्तों, बहुत हैरान कुन मामला है। उस गांव के जो प्रधान हैं उन्होंने बताया है कि मैं प्रधान का भाई हूं। उनका भी एक मीडिया पर एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये उनका इंटरव्यू है, आप ज़रा इसको सुन लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, ग्राम प्रधान छोटा भाई। क्या मामला हुआ है आपके गांव में शादी को लेकर? मामला ये है जी, आज ग्राम चितौड़े से बारात आनी थी यहाँ,
और दहेज का मामला है, इन्होंने वैगनार गाड़ी रख रखी थी, वे क्रेटा गाड़ी की मांग कर रहे हैं, इसलिए बारात नहीं आई है। कब ये शादी तय हुई थी, क्या पूरा मामला है? शादी 2 साल पहले हुई थी, इन्होंने रिश्ता करा था, उसमें पैसे दे रखे, बाइक दे रखी, सोने चांदी की चीजें दे रखी। अब मामला जो है वो बड़ी गाड़ी पे है, अब वो इन्होंने वैगनार गाड़ी दे रहे हैं, वे क्रेटा की मांग कर रहे हैं। तो मतलब एंड टाइम पर उन्होंने गाड़ी की मांग करके बारात नहीं लेकर आए। बारात लेके नहीं आए। तो एक शिकायत की गई है इस पूरे मामले जी, शिकायत थाने में तहरीर गई, मंसूरपुर थाने में, और मीडिया के माध्यम से भी तहरीर दी गई है। ये क्या चाहते हैं अभी परिवार के जो लोग? परिवार के लोग इंसाफ चाहते हैं, ये दहेज का मामला है जी, इंसाफ चाहते हैं। कहाँ से बारात आनी थी? चितौड़ा ग्राम चितौड़ा है, लड़के का नाम है जी अमीर आलम, और लड़का फरार है। उन्होंने पता चला 10 बजे फोन करा, मुझे लड़का नहीं है, लापता है। तो फिर वहाँ गए, यहाँ के लोग 5-7 जिम्मेदार आदमी, तो इन्होंने वहाँ के लोगों ने बदतमीजी करी। तो क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं जी, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब ये लोग इंसाफ चाहते हैं और इनका कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दोस्तों, कितना अच्छा होता अगर ये दोनों पक्ष के लोग अपने उलमा इकराम से रुजू करते और आपस में अपने इस मामले को हल कराते। जो भी शख्स अपने बेटे या बेटी का निकाह करने का इरादा करे तो कम अज़ कम अपने मकामी उलमा से इस ताल्लुक़ से ज़रूर मशवरा ले, उनसे ज़रूर राय ले, और जो वो मशवरा दे, जो राय दे, उस पर अमल करने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह पूरा फ़ायदा होगा। दोस्तों, आज की इस ख़बर को देखकर सुनकर दिली तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि हमारे समाज में ऐसे वक्त में कि जब चारों तरफ नफ़रत से भरा माहौल है, और आप देख सकते हैं फ़लस्तीन के अंदर क्या सूरत हाल है, किस तरह से वहाँ पर मासूम बच्चे तड़प रहे हैं, कैसे बच्चों को मारा जा रहा है। ऐसे वक्त में इस तरह जहेज़ की मांग करना और इतनी बड़ी बड़ी डिमांडें करना, ये बहुत ही हैरान कुन बात है। अल्लाह ताला इन लोगों को अक़ल सलीम अता फ़रमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक बात हम भी अपनी राय पेश करना चाहते हैं, बात दोनों तरफ से होती है, ज़रूर इधर से भी कुछ ना कुछ बात होगी, तभी इस तरह की बात सामने आई है। अल्लाह ताला इन लोगों को सही समझकर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।